हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मिस्टर किंग्स गैरेज में। और आज हमारे साथ मारुति कंपनी की एक गाड़ी है बलेनो, जो हमारे एक बहुत अच्छे और प्रिय मित्र कलीग ने ली है। ये जो गाड़ी हमको दिख रही है बलेनो की, ये बलेनो का बेस मॉडल है। और बेस मॉडल होने के साथ साथ कंपनी ने इसके अंदर इतने फीचर्स दे रखे हैं, पूरा भर भर के फीचर्स इसमें डाल रखा है कंपनी ने। अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो शुरुआत से मैं आपको दिखाऊँ आउटर साइड की बात, तो गाड़ी में क्या क्या हमें मिल जाता है। ये गाड़ी का बेस मॉडल है और मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। सिर्फ ये नीचे का फॉग लाइट जो है वो आउटसाइड से लगाया गया है, बाकी सारी चीज़ें कंपनी के थ्रू मिलती थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट में क्या मिलता है हमको। ये देखिए, फ्रंट में मिलता है हमको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, यहाँ हमें मिल जाता है इंडिकेटर, और आपका ये जो एक छोटा सा लाइट है ये पार्किंग की लाइट है। DRL वगैरह इसमें नहीं मिलती है, ये बेस मॉडल है। बाकी आगे देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है फ्रंट बम्पर का ग्रिल बहुत ही चौड़ा है ताकि एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी बनी रहे इसके अंदर। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे जो है हमको आगे पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है बेस मॉडल में। यहाँ पर जो है हमारे कलीग ने ये लगा रखा है फॉग लैंप, ये आउटसाइड है, बाहर से लगा रखा है फॉग लैंप। बट गाड़ी की अगर हम लुक की बात करें तो लुक इस गाड़ी का इतना ज़बरदस्त है कि मारुति कंपनी की जो गाड़ी है उन सब गाड़ियों में ये एक गाड़ी ऐसी है जिसको सेफ्टी के मामले में अगर मैं देखें या इसके डिज़ाइन या लुक के मामले में देखें तो ये सब में जो है राजा मानी जाती है। ये बलेनो जो है, जो गाड़ी निकाली गई थी कंपनी के द्वारा, ये काफ़ी अच्छे मॉडल और डिज़ाइन के हिसाब से निकाली गई थी। और आज भी जो है ये रोड प्रेजेंस इसकी बरकरार है। रोड प्रेजेंस इसकी इतनी अच्छी है कि लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड इसे ही करते हैं। तो दोस्तों, साइड प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें तो साइड प्रोफाइल में देखिए, गाड़ी में इंडिकेटर हमको मिलता है यहाँ पे फेंडर पे। ORBM पे हमें कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है देखने को। ये ऑटो फोल्ड नहीं है ORBM, ये हाथ से मुड़ता है, हाथ से हम इसे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। साइड की अगर हम बात कर लें तो साइड में देखिए, ये है कुछ इसका लुक जो साइड से निकल के आता है गाड़ी का, ये कुछ लुक है इसका। नीचे अगर हम देखें तो ये क्लैडिंग देखिए आप, जो है डोर में जो ये लगा रखी है साइड से, तो ये भी कंपनी की तरफ से ही एसेसरीज़ में ही मिला था हम इस गाड़ी में। और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो है इसका दे रखा है, यहाँ से लेकर के फ्रंट डोर तक। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती है। अगर हम इस गाड़ी में टायर साइज़ की बात कर लें तो 185/65 R 15 इंच का टायर है। स्टील रिम टायर मिलता है इसके अंदर, और ये है इसका टायर साइज़। अपोलो के टायर के साथ जो है ये कंपनी इस गाड़ी को ऑफ़र करती है। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ब्रेकिंग सिस्टम हमें आगे मिल जाता है डिस्क और पीछे मिलता है हमको ड्रम। तो ये कुछ आगे का जो है स्पेसिफिकेशन है। 37 लीटर की जो है ये है फ्यूल लेट, जो कि 37 लीटर का है और खुलता ये अंदर से। कंपनी ने इसके अंदर सेंटर लॉकिंग वगैरह सारी चीज़ें अपनी जो है जो प्राइस थी उसी के अंदर कंपनी ने इसको दी थी। 7.5 लाख रुपए लगभग पड़ी थी ऑन रोड पे। वैसे तो कीमत इसकी 6,60,000 रुपये के आसपास है। 6,60,000 से लेकर के 9,10,000 तक इसे जो है हम परचेस कर सकते हैं एक्स शोरूम। और उसके बाद इसके अंदर जो रोड टैक्स वगैरह है वो तो आपको पता ही है। तो साइड प्रोफाइल की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके पीछे। तो पीछे हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, पीछे हमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं जो आगे हमको नहीं मिली, वो था पार्किंग सेंसर। और हमें पीछे पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, वो भी 4-4। यहाँ पे 1, 2, उधर 3, उधर 4। बीच में ये लगा रखा है कैमरा, ये भी कंपनी फिटेड ही कैमरा है, जो कि जो है मतलब बेस मॉडल में बाद में लगाया गया था, लेकिन एजेंसी के थ्रू ही लगाया गया था। ये 7.5 लाख रुपए का ही उसमें जो है बजट में ये सारी चीज़ें आई थी। नया मॉडल का जो है ये बलेनो है। जो पुरानी वाली मॉडल जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर कुछ डिज़ाइन लाइट का अलग था, इसके अंदर कुछ डिज़ाइन लाइट का। तो अगर हम लाइट की बात करें तो यहाँ पे जो लाइट है ये हमको दे रखी है कुछ सी टाइप में ऐसे, ये यहाँ तक की लाइट इधर से आती है और मेन लाइट जो है उधर से आती है। ये बीच में हमको मिल जाता है यहाँ पे इंडिकेटर, और ये मिल जाता है हमें रिवर्स लाइट। तो ये कुछ पीछे का था। अगर हम ऊपर की बात कर लें इसमें पीछे रियर साइड में, तो यहाँ हमको मिल जाता है डिफॉगर, और पीछे स्पॉइलर में मिल जाता है हमको स्टॉप लैंप। ऊपर हमें मिल जाता है एंटीना, ये
जो है एंटीना कुछ इस टाइप का है, जो पुराने मॉडलों में आता था वही एंटीना है। शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन हाँ अब आजकल जो है टॉप मॉडल में आ रहा है शार्क फिन एंटीना। टॉप मॉडल में शार्क फिन एंटीना अब ऑफ़र कर रही है कंपनी। अगर मैं पीछे ही लाइट की बात करूं दोस्तों, तो ये देखिए आपका जो लाइट का जो डिज़ाइन है ना, ये इतना बेहतरीन है कि यहाँ पे 4 LED यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे भी इसका रिफ्लेक्टर दे रखा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है इस कंपनी ने इस गाड़ी में दे रखी है, भर भर के दे रखा है। ये गाड़ी हमको ऑफ़र होती है, मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जो है शोरूम उसमें नहीं होती है, ये नेक्सा के थ्रू आती है। और नेक्सा के थ्रू आने के साथ इसका देखिए नेक्सा की बैजिंग भी दे रखी है यहाँ पर। ये कुछ चीज़ें जो हैं इसमें ऑफ़र होती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो ये कुछ इसका इंजन मैं आपको दिखाऊं। इसका इंजन खोलने के बाद अगर मैं सेफ्टी की बात करूं ना दोस्तों, तो मारुति ने इस गाड़ी के अंदर काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। तकरीबन पुराने बलेनो से 100 किलो वेट जो है इस गाड़ी में बढ़ा दिया है। इसकी बोनट मैं भी उठा रहा था, तो इसकी बोनट इतना हैवी है ना, इसका बोनट दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो अगर मैं वैसे कंपैरिजन करूं इसका बोनट, तो कम से कम नहीं भी होगा तो आप मान के चलिए क्रेटा और जो है सेल्टोस जैसी जो गाड़ियां हैं ना, उसके बराबर इसका जो है बोनट का वेट लगभग है। तो दमदार और सेफ्टी के मामले में तो चीज़ें इसके अंदर हैं ही। एयरबैग गाड़ी में जो है ऑफ़र होता है 6 एयरबैग, 2 से लेकर 6 एयरबैग तक ऑफ़र होता है। 2 एयरबैग आपका बेस मॉडल में है, इसमें 2 एयरबैग है। टॉप मॉडल में आपका 6 एयरबैग तक आता है। 1.2 1197 सीसी का जो है इसका इंजन है, जो कि पावर की अगर हम बात करें तो 76.43 से लेके 88 bhp तक जो है इसका पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की अगर हम बात कर लें तो 98 Nm से लेकर के 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये कुछ इसका स्पेसिफिकेशन है। अगर हम माइलेज की बात कर लें दोस्तों, सिटी माइलेज जो है इसका 19 से लेकर 20 के बीच में कंपनी क्लेम कर रही है। इंजन दमदार है। इस इंजन की 4 सिलेंडर इंजन है और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। इसके अंदर कोई वो दिक्कत नहीं है कि कहीं भी जो है इंजन फंसेगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंजन की सेफ्टी के लिए भी देखो, यहाँ पर जो है ना अंदर ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर एक चीज़ बना करके दे रखी है कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई चीज़ जो है ना पत्थर वत्थर उड़ करके डायरेक्ट इंजन को हिट ना करे। इस वजह से पूरी जो है कवरिंग कर रखी है, नीचे से साइड से भी ये पूरा का जो है पैनल कवर कर रखा है, प्लास्टिक से है। साइड में जो है अपना शीट मेटल का पैनल है और बीच में जो है आपका प्लास्टिक पैनल है। तो ये कुछ इंजन की स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर दोस्तों मैं बात कर लूँ तो लगभग 170 mm का जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमको देखने को मिलेगा। और 170 mm का ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही अच्छा होता है यार। ये देखो आप, ये तकरीबन 6 से 7-8 इंच के ऊपर जो है अगर मैं दिखाऊँ तो ये मेरा हाथ जो है ना, ये हाथ भी जो है छोटा पड़ जा रहा है। तो रोड के हिसाब से जो है काफ़ी सही है। ग्राउंड के क्लियरेंस के हिसाब से अगर देखें तो गाड़ी कहीं नहीं लगेगी, कितना ही बड़ा जो है ब्रेकर हो या हम्प हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर मैं बूट की बात करूं तो बूट कम से कम इसके अंदर जो है 318 लीटर का ही है। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है। बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है। ये देखिए, पीछे से अगर मैं बात करूँ तो ये मिल जाता है हमको कुछ पीछे रियर में पार्सल ट्रे हमको मिल जाती है। ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऊपर, ये थ्रेड मिल जाती है हमको साथ में। और ये 318 लीटर का बूट स्पेस हमको मिलता है इस गाड़ी के अंदर। तो ये पार्सल ट्रे को हम उठा सकते हैं। और अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये देखो साइड में ना ये हुक दे रखा है कुछ भी सामान लगाने के लिए। इस साइड में तो नहीं दे रखा है। और लाइट नहीं दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे ना एक लाइट भी हो सकती थी, हो सकता है कि टॉप मॉडल में होगा, लेकिन इस व्हीकल में नहीं दे रखा है। स्पेयर व्हील की बात कर लें दोस्तों तो स्पेयर व्हील देखो कहाँ रखा है। स्पेयर व्हील जो है हमको नीचे मिलता है इसके, और इसका सेक्शन भी जो है सेम है 185/65 R15। तो कुल मिलाकर के पाँचों टायर जो है सेम सेक्शन साइज़ के हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेपनी जो है ये स्टेपनी है या वो स्टेपनी है। सारी जो है कहीं भी कोई भी टायर हम कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। जनरली जो है कंपनियां जो है ना एक जो है टायर साइज़ जो है 1 इंच कम कर देती हैं या 1 mm कम कर देती हैं, तो उसमें दिक्कत आती है कि टायर जो है गाड़ी एक तरफ से ना झुक के चलती है। तो इस गाड़ी के अंदर जो है कंपनी ने काफ़ी कुछ सोच करके जो है इसके अंदर चीज़ें बनाई हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर में। तो मैं आपको गाड़ी के अंदर में स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि फ्रंट सीट में हमको क्या मिलता है।
अगर मैं डोर हैंडल की बात करूं तो डोर हैंडल हमको यहाँ पे मिलता है आपका मैट में, और ये ब्लैक है। की वाला फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल रहता है। तो अगर मैं डोर से स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे डोर में क्या मिलता है हमको। डोर में हमको मिल जाता है चारों पावर विंडो मिल जाती है यहाँ पर हमको। और ORVM का जो है कंट्रोल हमारा मैनुअली एडजस्टेड है, तो हम इसको मैनुअली ही एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ हमको मिल जाती है चीज़, ये जो चीज़ है ये सॉफ्ट टच है। ये कपड़ा है लेकिन सॉफ्ट टच है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच है। ये ऊपर जो है हमको मिल जाती है प्लास्टिक, इसके ऊपर भी हमको प्लास्टिक है, लेकिन ये डुअल टोन में प्लास्टिक है। ये जो कलर है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कलर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है मैच करता है गाड़ी के कलर से। मतलब गाड़ी भी ब्लू है और ये अंदर भी ब्लू है, और ऊपर का जो ये है ये प्लास्टिक ये है आपका ब्लैक। तो ये कुछ जो है इसका अंदर से डिज़ाइन है। नीचे हमको मिल जाता है इधर बॉटल होल्डर, 1 लीटर का बॉटल होल्डर है, और हमें मिल जाता है साइड में पॉकेट कुछ सामान रखने के लिए। डोर में ही हमको मिल जाते हैं इसके स्पीकर, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। हालांकि इसमें जो है कंपनी ने ही स्पीकर लगा के दिया था, लेकिन साइड में अगर आपको देखेंगे तो ये लगा रखा है ट्यूटर, ये आउटसाइड लगा रखा है। ये कंपनी की तरफ से नहीं था, लेकिन ये आउटसाइड जो है फिक्स कर रखा था, ट्यूटर अलग से लगवाया है। तो ये तो हो गई कुछ डोर की बातें। अब बात कर लेते हैं इसकी सीट की। तो दोस्तों सीट जो है कंपनी ने जो ऑफ़र करती है इस बेस मॉडल पे, इसमें आपका हाइट एडजस्टेड नहीं करती है, सिर्फ रिक्लाइनिंग एंगल वाला जो है सीट देती है, जो यहाँ पर इसका बटन है। तो ये काफ़ी कुछ हो गया। और अंदर मैं आपके बात करता हूँ, अब अंदर बैठते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में देखिए हमको डैशबोर्ड कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है हमको AC का वेंट मिलता है, जो 4 AC के वेंट हमको हैं बलेनो के अंदर, 1 2 3 और ये एक 4 AC का वेंट है। ये वेंट आपका जो है विंडो का हो गया, जो विंडो पे वेंट का हो गया। और ये जो एरिया है ना, ये देखो, ये डुअल डैशबोर्ड जो है ये अलग तरीके का कुछ डिज़ाइन कंपनी ने इसमें ट्राई कर रखा है, जो कि पूरा जो है ना ये पूरा घूम करके लास्ट तक जाता है। और बीच में यहाँ पर जो दे रखा है ये है ग्लॉसी फिनिश, बट ये सिल्वर में है। ये पूरा जो है आपका फिनिश बहुत ही अच्छा है। ये जो है ना डिज़ाइन जो है कंपनी ने जो प्रोवाइड कर रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काफ़ी अच्छा इसको लुक देता है। डैशबोर्ड के जो नीचे का जो ये एरिया है ये भी जो है सेम उसी कलर में है जो इस डोर के इस एरिया के कलर में था, मतलब ब्लू। सेम गाड़ी का पैटर्न जो है यूज़ कर रखा है इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों हमको मिल जाता है ड्राइवर साइड में ये हमें मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पे जो है आपका लाइटिंग का सिस्टम है और ये सारे बटन्स मिल जाते हैं। कुछ बटन यहाँ पे खाली भी है। यहाँ पे हमको मिल जाता है कुछ सामान रखने का चीज़, और उसके नीचे हमें मिल जाता है आपका फ्यूल लेड खोलने का और आपका बोनट खोलने का बटन। ये तो कुछ हो गया ऐसा। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो दोस्तों बेस मॉडल में स्टीयरिंग में इसमें कुछ नहीं आता है, नॉर्मल बेस मॉडल है तो नॉर्मल स्टीयरिंग भी है। और बीच में हमें मिल जाता है हॉर्न, और यहाँ पे मिल जाता है हमको एयर बैग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है ही। और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है इसका। और इस स्टीयरिंग का जो है ये टिल्ट जो है स्टीयरिंग हो सकती है, बट टेलीस्कोपिक नहीं है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके मीटर की। तो ये है कुछ हमारा मीटर। तो इस तरीके से इस गाड़ी में ये मीटर देखने को मिलता है। मीटर वही पुराना वाला सीन है। बीच में हमको MID मिल जाती है, इधर हमको RPM मीटर मिल जाता है, इधर हमें स्पीडोमीटर मिल जाता है। बीच में हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपका इंजन लाइट और स्टॉप का बटन और आपकी बैटरी की सारी चीज़ें हमको साइड में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमको जो है ये देखो, जो गाड़ी की जो कीमत थी 7.5 लाख रुपए जो ली गई थी, उसके हिसाब से जो म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है कंपनी ने, ये काफ़ी अच्छा है और इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। इसका टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, म्यूज़िक का सिस्टम भी, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी दे रखी है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप शोरूम से कोई चीज़ लगवाते हैं तो उसकी जो है चीज़ें बात ही अलग होती है। बीच में हमको मिल जाता है हज़ार्ड्स का बटन, और अगर हम नीचे देखें इसके तो यहाँ मिल जाता है हमको AC के कंट्रोल। ये आपका AC कंट्रोल है, ये आपका रियर का कंट्रोल है। ये फ्रंट AC के लिए है और आपका ये सिस्टम सारा। और यहाँ पर जो है हमको मिलता है AC का बटन, और ये हमें मिलता है टेम्परेचर सेट करने का। ये है हमारा टेम्परेचर का सिस्टम। नीचे अगर हम देखें सेंटर कंसोल की बात कर लें तो सेंटर कंसोल में दोस्तों टॉप लाइन वेरिएंट में भले यहाँ पर जो है आपका वायरलेस चार्जिंग आता हो, बट इस वेरिएंट में नहीं आता है। यहाँ पे हमको मिल जाता है एक चार्जिंग का सॉकेट,
और यहाँ मिल जाती है हमको आधा लीटर की कप होल्डर। 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है इसके अंदर, तो वही नॉर्मल ट्रांसमिशन जो मारुति सुजुकी अपनी गाड़ी में जो है यूज़ करता है। यहाँ पे अगर हम देखें बात करें तो ये हमें मिल जाता है हैंड ब्रेक। और इस गाड़ी में दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देख करके ना कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो हैंड रेस्ट है, ये हैंड रेस्ट आउटसाइड लगाया गया है, आफ्टर मार्केट। ये हैंड रेस्ट आता नहीं है, बट ये लगा रखा है अपने सहूलियत के हिसाब से। और इसके अंदर भी कुछ ऐसा लगाया कि कुछ स्टोरेज भी इसके अंदर हमको मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी जो है चीज़ है। अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमें वैनिटी मिल जाती है, बट इसके अंदर कोई शीशा वगैरह नहीं मिलता है। हाँ, अगर को पैसेंजर साइड बात करें तो इस साइड भी हमको इसमें कोई अंदर शीशा देखने को नहीं मिलता है। IRVM की बात कर लें दोस्तों तो ये है ऑटो डिम, बट ये मैनुअल एडजस्टेड है। ये ऑटो डिम जो है IRVM है, बट ये मैनुअल एडजस्टेड रहेगा। और इस गाड़ी के अंदर सामने अगर हम देखें तो ये जो पैनल एरिया खाली है, इस गाड़ी के अंदर जो है आपका माइक नहीं था। इसके अंदर बेस मॉडल में कुछ चीज़ें जो मिसिंग रहती हैं वो नहीं थी, तो इसके लिए यहाँ पर साइड से माइक लगाया गया है जो कि डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ से डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर हम लाइट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बीच में जो है रीडिंग लाइट यहाँ पे नहीं दे रखी है, बीच में रीडिंग लाइट जो है हमें दे रखी है सेंटर में, ताकि आगे और पीछे दोनों तरफ का हम कवर कर पाएंगे। तो प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छी दे रखी है। ब्लू लाइट दे रखी है कंपनी ने, और अधिकतर जो है येलो लाइट की तरफ से आता है, बट यहाँ पे ब्लू लाइट प्रोवाइड कर रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर है फीचर। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं आगे की। अब मैं चलता हूँ, आपको पीछे दिखाता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर पीछे की सीटिंग कंफर्ट कैसी बैठती है। तो दोस्तों ये है कुछ रेयर में हमको जो है सेम वही चीज़, वही टेक्सचर, ये जो है हमको यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट टच, बट ये है फैब्रिक है। और यहाँ पे हमको मिलता है हार्ड टच, और ये पूरा ही हार्ड टच है, प्लास्टिक है पूरा। तो यहाँ पे हमें चीज़ें सारी वैसी ही मिलती हैं जो सेम है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के अंदर, ये जो है सारी जो फिनिशिंग है ये वही सारी प्लास्टिक में मिलेगी हमको। और अंदर लेग रूम काफ़ी अच्छा दे रखा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ लेग रूम अच्छा दे रखा है, क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से सीट एडजस्टेड थी, और उसके हिसाब से ये है मेरा लेग रूम। 5 फीट 6 इंच की मेरी हाइट है, और आगे जो है जिस हिसाब से एडजस्टेड है, ये है मेरा बलेनो में लेग रूम। ये काफ़ी अच्छा लेग रूम है। और थाई सपोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो थाई सपोर्ट भी काफ़ी दमदार है इस गाड़ी का। और अगर कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग जो है इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी है। फ्रंट से अगर हम देखें गाड़ी को तो लुक वाइज या परफॉर्मेंस वाइज ये सारी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी को जो है 4 चांद लगा देती हैं। पीछे अगर हम सेंटर कंसोल की बात कर लें तो पीछे हमको AC तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पर हमको कुछ चीज़ रखने की जगह मिल जाती है, फ़ोन रख लीजिए या कुछ भी। नीचे हमको मिल जाता है आपका जो है चार्जिंग सॉकेट। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ मिलती है, और कुछ नहीं मिलता। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ हमको मिल जाती है ग्रैब हैंडल तीनों साइड में, और इस साइड में हमको ग्रैब हैंडल मिल जाता है ये हुक, जो कि हमें कोट वोट टांगने के लिए, सूट वगैरह टांगने के लिए जो है चीज़ें रहती हैं। बहुत सी ना कंपनियाँ मैं आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी अच्छी प्राइस लेवल पे आती हैं और फीचर्स के मामले में बहुत कम देती हैं। बट मारुति जो है ना, मारुति की जो ये गाड़ी है इसके अंदर देखिए फ्रंट सीट का जो है हेडरेस्ट देखिए कितना ब्रॉड है, कि किसी का भी जो है सर्वर अगर आराम से रखा जाएगा तो उसको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ये दोनों एडजस्टेबल है। आगे के पीछे वाले बहुत सी कंपनियां जो है ना 2 ही हेडरेस्ट देती है, बीच वाले का ना हेडरेस्ट काट देती है। बट यहाँ पे जो है तीनों हेडरेस्ट है, और तीनों का हेडरेस्ट जो है वो भी एडजस्टेबल है। हम इसे डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना ये मारुति ने काफ़ी अच्छी तरीके से लगा रखी है। और इस गाड़ी की जो सीट है वो होती है 60-40 स्प्लिट। तो ये कुछ टाइप से 60-40 हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और इसके पीछे हम बूट भी एक्सेस कर सकते हैं अंदर से। तो ये चीज़ें हैं कुछ गाड़ी के साथ। तो दोस्तों ये गाड़ी कैसी लगी आपको? अगर आपको ये गाड़ी समझ में आई, अच्छी लगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी जो है वीडियो आपको हर समय देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।